afternoon students, myself Mohammad Athar Ali and I'm here to teach you mathematics. So let's start. स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस। इस चैप्टर में आप अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, मोर टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। पहले मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, देन हम मूव करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस और सिंपल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस और बाद में उसके फिर सॉल्यूशंस। सो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। टर्म्स जॉइंड बाय ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दे फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब टर्म्स क्या ज्वाइन होती हैं ऑपरेशंस के जरिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन के जरिए, वो क्या फॉर्म करती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कौन सी टर्म्स? यहाँ पे मैं आपके लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं, 2x प्लस 5x माइनस y। इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में 2x जो है वो एक टर्म है और 5 जो है वो दूसरी टर्म है। इसी तरह इस एग्जांपल में देखें, x एक टर्म है और y दूसरी टर्म है। सही। जब ये दो टर्म्स कनेक्ट हुई यहाँ पर प्लस के साइन के जरिए, और इस एग्जांपल में देखें तो ये दो टर्म्स कनेक्ट हुई माइनस के साइन के जरिए, तो इन्होंने क्या फॉर्म की? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या फॉर्म की? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म की। अच्छा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गई, टर्म्स जब ज्वाइन हुई प्लस माइनस या ऑपरेशंस के जरिए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हुई। अब क्या करना है? अब इसमें हम इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। आपको पता है ये जो हमारे पास वेरिएबल होता है, ये जो अल्फाबेट होते हैं, ये या सिंबल्स होते हैं, इन्हें हम क्या कंसीडर करते हैं? वेरिएबल। क्या कंसीडर करते हैं? वेरिएबल। ये अननोन होते हैं, अननोन वैल्यू होती है। x अननोन वैल्यू है, यहाँ पे भी ये वाला x अननोन वैल्यू है, यहाँ y भी अननोन वैल्यू है। सही। तो x और y ये क्या है? वेरिएबल कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ देखें 2, ये जो 2 है ये वेरिएबल के आगे लिखा हुआ है और ये 2x का जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये 2। सो ये क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं इस 5 की, तो इस 5 को देखिए ना, इसका कोई वेरिएबल है ना इसका कोई कोएफिशिएंट है, सो इट विल बी कंसिडर्ड कांस्टेंट। क्या कंसीडर किया जाएगा? ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ जो है वो रिवीजन था, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनती है, इसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसका मैंने आपको यहाँ पे रिवीजन किया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। व्हाट इज इक्वेशन? अलजेब्रिक स्टेटमेंट विद साइन ऑफ इक्वालिटी। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाए, वो क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है। उसकी एग्जांपल लिखी मैंने यहाँ पर, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। ये साइन ऑफ इक्वालिटी देखें, यहाँ तक हमारे पास क्या आती है? x प्लस 5। अगर हम सिर्फ देखें तो ये अलजेब्रिक स्टेटमेंट है, या इसको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकता हूँ। लेकिन जैसे ही इस अलजेब्रिक स्टेटमेंट या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व हुआ, और साइन ऑफ इक्वालिटी जब इन्वॉल्व हो गया, तो राइट साइड पे भी हमारे पास एक्सप्रेशन है और राइट साइड पे भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होगी, और लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास एक जो है वो स्टेटमेंट मौजूद है। तो इन दोनों के यानी ये दोनों साइड्स आपस में इस साइन ऑफ इक्वालिटी की वजह से बैलेंस हो गई, तो इसने क्या फॉर्म की? अलजेब्रिक इक्वेशन या इक्वेशन। यानी अब क्या समझ में आई हमें इससे ये बात? हमें ये बात समझ में आई कि जब अलजेब्रिक स्टेटमेंट या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाता है, इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो एक्सप्रेशन नहीं रहती, वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। और इक्वेशन जब बनती है
तो उसके लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास स्टेटमेंट होती है और राइट साइड पे भी कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई टर्म या कोई ना कोई एक्सप्रेशन मौजूद होती है। सही। इसकी एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, x + 5 = 3x - 5। सही। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास टर्म्स हैं, यहाँ पे भी हमारे पास टर्म्स हैं, सेंटर में = का साइन है, ये भी जो है वो इक्वेशन कंसीडर की जाएगी। अब बात करते हैं इक्वेशन के बाद सिंपल इक्वेशन की। सिंपल इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन अननोन क्वांटिटी। एक अननोन क्वांटिटी हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? सिंपल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x + 7 = 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अननोन क्वांटिटी है हमारे पास x, जिसे हम कह रहे हैं ये अननोन क्वांटिटी है, इसको अननोन वैल्यू भी कह सकते हैं, अननोन क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगी? सिंपल इक्वेशन कंसीडर की जाएगी, जिसमें एक अननोन क्वांटिटी मौजूद हो। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या डेफिनेशन है इसकी? अ सिंपल इक्वेशन हैविंग इंडेक्स ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जब हमारे पास सिंपल इक्वेशन में वेरिएबल की या अननोन क्वांटिटी की पावर यानी इंडेक्स ऑफ पावर या पावर जो है यहाँ पे 1 हो, यानी y है, y की कोई पावर नहीं है, इट मींस क्या है यहाँ पर 1 कंसीडर किया जा रहा है। तो जब हमारे पास अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल की पावर 1 हो, इंडेक्स ऑफ पावर 1 हो, तो ऐसी सिंपल इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल होता है या अननोन क्वांटिटी होती है, उसकी जो इंडेक्स ऑफ पावर है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अननोन क्वांटिटी और रूट की। अननोन क्वांटिटी क्या है? सिंबल फॉर विच वैल्यू इज टू बी डिटरमाइंड इज कॉल्ड अननोन क्वांटिटी। ऐसा सिंबल, ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो, जिसकी वैल्यू अननोन हो, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो या करनी पड़े, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? अननोन क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। और सेकंड क्या पॉइंट है हमारे पास? वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड रूट। और जो अननोन क्वांटिटी की वैल्यू आती है फाइंड करने के बाद, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल में एक छोटी सी सिंपल इक्वेशन सॉल्व की है, x + 5 = 7। ठीक है। अब 5 यहाँ प्लस का है, इसको मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा नेक्स्ट साइड पर। यहाँ प्लस का है तो नेक्स्ट साइड पे जाके क्या होगा? -7 में से 5 को माइनस किया तो कितना आया मेरे पास? x = 2, यानी x की वैल्यू 2 है। तो इसमें जो x है वो अननोन क्वांटिटी है और 2 जो है इसमें क्या है? रूट है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको कुछ सिंपल इक्वेशंस दी जा रही हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है। क्या हमारे पास सिंपल इक्वेशन है? अच्छा, जो इक्वेशन दी गई है वो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई है। फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास क्या है इसकी? 6/2x - 5 - 4/x - 3 = 0, यानी ये एक इक्वेशन है। आप यहाँ नोट करेंगे इसका जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, डिनोमिनेटर में हमारे पास बायनोमियल एक्सप्रेशन है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में बायनोमियल एक्सप्रेशन है। तो हम क्या करते हैं, अब अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, हमारे पास रूल क्या है? हमारे पास रूल ये होता है कि इक्वेशन का हम जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर फ्रैक्शन में हमारे पास इक्वेशंस आती हैं तो हम क्या करते हैं, 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि उनके डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो बायनोमियल टर्म्स है, ठीक है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है। तो हम इसके लिए अपना क्या करेंगे, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे कि हम 6/2x - 5 को एज इट इज उतारेंगे। सही। अब ये 4/x - 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इसको मैं मूव कर दूंगा कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर। तो ये जाकर यहाँ पे अपना साइन चेंज करेगी एक्सप्रेशन, ये यहाँ पे माइनस की थी, यानी जो माइनस है इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ था, इस पूरी फ्रैक्शन के साथ था। अब ये जब नेक्स्ट साइड पे गई तो इसने अपना साइन क्या कर लिया, प्लस कर लिया। सही। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ पे मैं ये जो मेथड यूज करने वाला हूँ वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने 4/x - 3 को इधर राइट हैंड साइड पे मूव किया, तो 0 की जगह 4/x - 3 मिलेगी। अब हम क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां मैंने लिख दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में होगा क्या, ये जो x माइनस 3 है ये मल्टीप्लाई होगा जाकर 6 से, और 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा जाकर 4 से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड जब हम यूज कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास x माइनस 3 है ये जाकर मल्टीप्लाई होगा किससे? 6 से, और 2x माइनस 5 जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। कैसे मल्टीप्लाई होगा? और से देखिए कि हम यहाँ पर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, यानी 6 मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 3 को, तो x माइनस 3 को मैंने ब्रैकेट में रखा, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई किसको करेगा? 4 मल्टीप्लाई किसको करेगा? 2x माइनस 5 को। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन होगी जो हम सीख चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में। 6x को मल्टीप्लाई करेगा 6x हो जाएगा, 6 3 को मल्टीप्लाई करेगा 6 3 18 हो जाएगा, 4 2 8x, 4 5 20। सही। अब क्या करेंगे, हमें अपने इक्वेशन के रूल्स याद होंगे कि हम लाइक टर्म्स को एक जगह गैदर करते हैं। 8x यहाँ पे प्लस के साइन के साथ है, 6x के पास आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 18 यहाँ माइनस का है, 2 के पास जब ट्रांसपोर्ट होगा 20 के पास जब ट्रांसपोर्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस 18 हो जाएगा। ये रूल अपने माइंड में आप रखिएगा कि इक्वेशन की एक साइड पे अगर कोई वैल्यू है और वो दूसरी साइड पे मूव कर रही है तो अपना साइन चेंज करती है। अगर प्लस होता है तो नेक्स्ट साइड पे जाके माइनस, माइनस होगा तो नेक्स्ट साइड पे जाके प्लस। इसी तरह मल्टीप्लाई होगा तो वो नेक्स्ट साइड पे जाके डिवाइड करेगी वैल्यू, और अगर डिवाइड हो रहा होगा तो वो वैल्यू नेक्स्ट साइड पे जाके क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी। तो इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 6x में से 8x माइनस नहीं हो सकते, 8x में से 6x माइनस किया तो मेरे पास आया माइनस 2x बिकॉज ऑफ साइन ऑफ बिगर वैल्यू, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 20 में से 18 माइनस किया मैंने, 2 बचा, यहाँ भी माइनस आएगा बिकॉज ऑफ साइन ऑफ बिगर वैल्यू। अब आप यहाँ देखेंगे हमें दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, बचा 2x इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, मैंने बताया कि नेक्स्ट साइड पे आगे क्या करेगा? डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो अब यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 अपॉन 1 मीन्स मेरे पास जो इक्वेशन की जो अननोन क्वांटिटी की का रूट आया है, अननोन क्वांटिटी का जो रूट आया है मेरे पास वो क्या आया है? 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस इक्वेशन। एक्सरसाइज 6.1 का क्या है? पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास कि 7x अपॉन 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 9x अपॉन 10। ये भी एक सिंपल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। अच्छा, एक फ्रैक्शन यहाँ पर मौजूद है और राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन मौजूद है, और आप यहाँ नोट करेंगे इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो सिंगल है यानी मोनोमियल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो 9x अपॉन 10 है इसको मैं मूव करूंगा 7x अपॉन 8 के पास, और इस प्लस 3 को मैं राइट साइड पे मूव कर दूंगा यानी ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। तो पहले स्टेप में 7x अपॉन 8, 9x के आगे कोई साइन नहीं था, यहाँ प्लस था, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस 9x अपॉन 10 और इज इक्वल टू 3 जब ट्रांसपोर्ट हुआ राइट साइड पे तो उसने अपना साइन चेंज कर लिया, माइनस 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं 8 एंड 10। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अब इन फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट बाद में किया जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करेंगे। डिनोमिनेटर्स को कॉमन करने के लिए हम अपना वही एलसीएम वाला रूल फॉलो करेंगे। 8 एंड 10 का एलसीएम निकाल रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 का 5, 2 1 जा 2, 5 का 5, देन 5 1 जा 5। सो मेरे पास जो फैक्टर्स आए वो आए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। 40 मेरा एलसीएम है यानी कॉमन डिनोमिनेटर है, तो मैं यहाँ पे 40 ले लूंगा।
सही। अब जब डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, उसका इफेक्ट जो है न्यूमरेटर पे पड़ने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा 8 की टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है। सो 8 की टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को 7x से, सही। इसी तरह 10 की टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। तो 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9x से, ठीक है, इज इक्वल टू -3। अब हमने क्या किया, 5 7s आर 35, ठीक है, 5 7s आर 35, 4 9s आर 36x अपॉन 40 इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट साइड पे आ जाता हूं मैं। जब नेक्स्ट साइड पे आऊंगा तो 35x माइनस 36x है। 35 में से 36 तो माइनस नहीं हो सकता, तो 36 में से 35 माइनस किया तो मेरे पास 1x आया। 1 हम शो नहीं करेंगे और साइन यहाँ माइनस शो करेंगे बिकॉज साइन ऑफ बिगर वैल्यू अपॉन 40 इज इक्वल टू -3। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस 40 को यहां से मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा। 40 यहाँ पे x को डिवाइड कर रहा है, नेक्स्ट साइड पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। सो -3 मल्टीप्लाई बाय 40। 40 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0, 3 4 12, सो इट्स 120 माइनस के माइनस कैंसिल, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 120, ओके, और रूट ऑफ x विल बी 120। स्टूडेंट, इट्स योर होमवर्क टाइम। आज का आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट्स 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स 2 एंड 4 आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 6.1। 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एंड 4 आपको अपने होमवर्क में करने हैं। और जो क्वेश्चंस आपको मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं, इन्हें भी अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।